अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहज़ाद अली और आप देख रहे हैं शहज़ाद इन्फो टीवी। दोस्तों, आज मैं आपको माल्टों के बाग में लाया हूं। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ काफ़ी ज़्यादा इस तरह के दरख्त हैं। नाज़रीन, ये उकाड़ा के हैं। अगरचे सरगोदा तो मशहूर है किन्नू के बागात के लिए, लेकिन यहाँ भी जो लोग लगाते हैं, मेहनत करते हैं तो खूब फल उठाते हैं। अभी हम यहाँ से किन्नू तोड़ेंगे भी, वो भी आपको दिखाते हैं। ये किन्नू माशाल्लाह काफ़ी बड़ा खूबसूरत, इसको तोड़ते हैं। ये तोड़ लिया जी, इसको अभी छीलेंगे हम, और छीलने के बाद इंशाल्लाह हम दिखाते हैं आपको इसका टेस्ट कैसा है। अच्छा, अगरचा ये किन्नू घर में भी इंसान खा सकता है, ख़रीद सकता है लाके, लेकिन यहाँ ऐसे माहौल में इसको छीलना और खाना एक अपना ही लुत्फ़ आएगा इसका। ठंडी हवा चल रही हो, सरसों के ये खूबसूरत फूल हों और किन्नुओं का बाग हो, इसमें खड़े हो के ये खाना मज़े को दोबाला कर देगा इंशाल्लाह। आगे और भी काफ़ी पौधे हैं किन्नुओं के, वो भी आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह सारे पौधे खूब ज़्यादा फल उठाते हैं ये वाले। अल्हम्दुलिल्लाह उकाड़ा की ज़मीन है जो, वो भी खूब सब्ज़ व शदाब है। और नाज़रीन, आपकी मालूमात में मैं इजाफ़ा करता जाऊं कि पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा जो आलू काश्त किया जाता है वो उकाड़ा की सरज़मीन पर ही होता है, दीपालपुर में। और इसी तरह मकई जो है वो सबसे ज़्यादा उकाड़ा की सरज़मीन पर ही काश्त होती है। और सबसे ज़्यादा डेयरी फार्म यानी दूध पैदा करने वाला जो शहर है वो भी उकाड़ा है। और उकाड़ा ऐसी सरज़मीन है जिसको 3 दरिया लगते हैं, यानी 3 दरिया उकाड़ा में से गुज़रते हैं। उनमें से एक दरिया रावी है, एक दरिया सतलुज है और एक दरिया ब्यास है। ये तीनों दरिया उकाड़ा की खूबसूरती को बढ़ाते हैं। माशाल्लाह खूबसूरत मनाज़र अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आगे ये एक और पौधा है किन्नुओं का, माशाल्लाह। फ़बिय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ये सारी नेमतें अल्लाह तबारक तआला ने इंसान के लिए पैदा की हैं। कि इंसान इन नेमतों को खाए और अपने परवरदिगार का शुक्र अदा करे। यकीनन ये इंसान के नफ़े के लिए सारी चीज़ें अल्लाह तबारक तआला ने पैदा की हैं। ये शहद की मक्खी फूल का रस चूस रही है शहद बनाने के लिए। यकीनन अल्लाह तबारक तआला ने ये मक्खी भी इंसान के फ़ायदे के लिए बनाई है। शहद में अल्लाह तबारक तआला ने अक्सर बीमारियों की शिफा रखी है। और जो इंसान डेली शहद और खजूर का इस्तेमाल करता है वो भरपूर सेहतमंद ज़िंदगी गुजारता है। इसके अलावा दोस्तों, शहद वाहद ऐसी चीज़ है जो हज़ारों साल गुज़रने के बाद भी ख़राब नहीं होती। दुनिया में खाने वाली जो भी चीज़ है वो ख़राब हो जाती है, उसकी एक्सपायरी होती है, लेकिन शहद दुनिया की वाहद चीज़ है जिसकी कोई एक्सपायरी नहीं होती। फ़िरौन के ज़माने के खंडराट जब खोदे गए, वहाँ से शहद मिला जो हज़ारों साल पुराना है, लेकिन आज भी वो खाने के काबिल है। ये सामने एक और दरख्त आ गया। तो दोस्तों, ये जो किन्नू का पौधा है, इसके किन्नू ज़्यादा रेड हैं। ये पहले मैंने जो तोड़ा था ये येलो कलर का था, लेकिन ये वाला जो पौधा है इसके किन्नू हैं। ये किन्नू फ्रूटर नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रेड हैं। इसको भी तोड़ते हैं और इसका भी टेस्ट करेंगे।
अभी यहाँ से हम तोड़ते हैं। ये माशाल्लाह काफ़ी अच्छा और बड़ा लगा हुआ है, और एक ये माशाल्लाह काफ़ी बड़ा है। ये देखें, ये हम तोड़ते हैं। ये देखें माशाल्लाह कितना बड़ा, और इसको अभी हम छीलते हैं और खाते हैं, टेस्ट करते हैं ये कैसा है। नाज़रीन, अगरचे हल्की सी खटास है लेकिन जायका बहुत ही ज़बरदस्त है। वैसे भी किन्नू जो अभी सीज़न चल रहा है इसमें हल्की सी खटास वाला होगा। जैसे ही कोई 1.5-2 माह गुजरेंगे, 1.5 माह उसके बाद जाके फिर ये सही मिठास इसके अंदर आएगी। जब किसी को ज़ुकाम होता है तो वो अक्सर माल्टे से परहेज़ करता है, लेकिन जो न्यू मेडिकल रिसर्च है वो ये चीज़ बताती है कि अगर आप माल्टे का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसमें विटामिन्स होते हैं, ख़ास तौर पे विटामिन सी, तो आपका ज़ुकाम जल्दी सही होगा। अभी ये दूसरे पौधे की तरफ आपको लेके चलते हैं। माशाल्लाह ये देखें जी, फुल लदा हुआ है माल्टों से। अभी इस पौधे के माल्टे अगरचे थोड़े से छोटे हैं, लेकिन ये फल जो है ये आपको बता रहा है कि माशाल्लाह सरगोदा की तरह उकाड़ा की ज़मीन भी ज़रखेज़ है माल्टे के बगात के लिए। ये मोहम्मद अलिया कह रहा है मैंने भी माल्टा इधर से तोड़ना है, तो इसको भी कहते हैं तोड़ने। चलो मोहम्मद अली तोड़ो, बड़ा सा लेके तोड़ना। ये वाला, ये साथ वाला तोड़ लो, ये बड़ा है। हाँ ये खींचो। आप ये चेक कर लो, आपसे छीला नहीं जाएगा, ये चेक करो और बताओ कैसा है। ये लो, ये ले लो मेरा बेटा। अभी छिलोएगा। ये क्या, थोड़ी सी ऊपर कर लो। ये मोहम्मद अली छील रहा है, ये भी कहता मैंने भी बताना है ये कैसा होता है। अच्छा ये वाला ले लो, ये छीला हुआ है ना, ये ले लो, ये बताओ कैसा। चलो ये मेरा बेटा, ये चेक करो, ये चेक करके बताओ ना कैसा है, टाइम लग जाएगा ज़्यादा। ये चलो का भी है, खा तो लो पहले। चलो बताओ कैसा है। माया का भी है। और खट्टा है या नहीं? खट्टा भी है, मज़े का भी है और खट्टा भी है। ज़ाहिर बात है खटास अभी होगी क्योंकि अभी सही तरह तैयार नहीं हुए। ये इंशाल्लाह तकरीबन 15-20 दिन तक मिठास आ जाएगी इसमें, लेकिन 1 महीने तक ये जो अभी सब्ज़ हैं ये खूब पक जाएंगे, तब मीठे हो जाएंगे। जी दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्दी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह निगहबान।